हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमारी आज की क्लास यूपी स्पेशल जीके जीएस की होने वाली है। जो आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी आदि वैकेंसी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक प्रस्थल धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन डी ठीक है, कोहिल्ड हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो, नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई। ऑप्शन डी ठीक है, प्रो जी आर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व पाषाणकालीन स्थल बेरन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। तीसरे का आंसर ऑप्शन बी ठीक है, प्रयागराज, इसको बोलते हैं इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के किन जिलों में से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश से किस जनपद में हुई है। किस जनपद में हुई है दोस्तों। ऑप्शन बी ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मध्य पाषाणकालीन स्थल सायरनाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी ठीक है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, राज्य के किन जिलों में से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्तित्व निर्मित मृत देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी ठीक है, लहोदा नाला क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12, चेंदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था। ऑप्शन सी ठीक है, बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
14 मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कपिलावस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित थे। 16 का ऑप्शन ए, ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पंचाल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी कंपलिय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों। 18 का ऑप्शन सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे। 19 का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, कितने थे, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन सी, ठीक है, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 ऋषि पंतन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लाल मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी। 23 का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था। तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 टोपरक जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य किस जनपद में स्थित था। 26 का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें दोस्तों। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रस्ताविक काव्य कहाँ अवस्थित है। 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, धर्मराजी का स्तूप कहाँ स्थित है? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 32, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आटला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? 34 का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दोस्तों बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? 36 का आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? 39 का ऑप्शन डी, ठीक है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो 41 का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 42, मथुरा कला काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? 43 का ऑप्शन सी, ठीक है, सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेंदी कहा जाता था? 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्य विधि की नींव रखी, कहाँ रखी थी दोस्तों? 45 का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो किस रूप में जाने लगे थे? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, कौन सा? 47,
वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर नोट करना इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ये बनाया जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैराथन क्लास यूपी जीके से। थैंक यू।